जी अस्सलामु अलैकुम। फरहान कमर असफ माई यूट्यूब चैनल बहावलपुर से। क्या हाल है, कैसे हैं, सब ठीक हैं? अच्छा जी, आज हम जा रहे हैं जनाब लाहौर, और हमारी वालदा की तबीयत जो है ना काफ़ी ख़राब है, तो उसके लिए मैं आज लाहौर जा रहा हूँ। और रास्ते में इंशाल्लाह जो जो पॉइंट आएंगे आपको मैं विजिट कराऊँगा, ठीक है? अपना भाई को दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह। और बाकी ये कि चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, इंशाल्लाह दुआ में याद रखिएगा। मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा कि नेशनल हाईवे और मोटरवे बहावलपुर से लाहौर, तो एंजॉय करें। थैंक यू। ये जनाब झांगीवाला रोड है जो सिविल अस्पताल बहावलपुर से आ रहा है, ठीक है? और ये रोड सीधा झांगीवाला और डेरा बखा चला जाएगा, लिहाजा हमने जाना है मुल्तान की तरफ, खानेवाल की तरफ, तो हमने उल्टे हाथ मोड़ना है। और ये रोड यूँ समझें कि झांगीवाला रोड है ये, और ये तकरीबन कोई 8-9 किलोमीटर बनता है नेशनल हाईवे तक, ठीक है? तो तकरीबन 9 किलोमीटर कन्फर्म है, ठीक है? और ये रोड बड़ा शॉर्ट है क्योंकि यहाँ पे कोई ट्रैफिक नहीं है, और बड़ा इजीली बंदा आराम से पहुँच जाता है नेशनल हाईवे पे। अगर आपने कराची जाना है, अगर आपने लाहौर जाना है, इस्लामाबाद जाना है, तो ये बहावलपुर दीवान वाली पुली सेंट्रल जेल रोड से ये एक रोड जो झांगीवाला जाता है, तो जैसे सिविल अस्पताल क्रॉस करते हैं तो उल्टे हाथ की तरफ एक रोड मुड़ता है जो कि नेशनल हाईवे की तरफ लेके जा रहा है। तो इंशाल्लाह मैं बाकी मज़ीद आपको आहिस्ता आहिस्ता गाइड करता रहूँगा। बहावलपुर एजुकेशन के लिहाज से तो बहुत अच्छा शहर है और साफ़ सुथरा, और उसके अलावा ये है कि यहाँ पे हाँ जॉब नहीं है। अलबत्ता यहाँ पे जॉब का, अगर कोई भाई ये कहते हैं यार हम जॉब कर लेंगे, जॉब है लेकिन बहुत ही कम, ना होने का बराबर। तो बेहतर ये है कि ये जो इलाका है बहावलपुर, ये मेडिकल कॉलेज और बाकी यूनिवर्सिटी, इस्लामी यूनिवर्सिटी, एजुकेशन के लिहाज से बहुत बेहतर शहर है और साफ़ सुथरा शहर है। तो अगर आप लोगों का एजुकेशन के हवाले से कुछ पढ़ना है, कुछ बनना है, तो आप बहावलपुर आ सकते हैं। और बाकी घूमने फिरने की भी बहुत अच्छी जगह है यहाँ पे, ठीक है? मज़ीद मैं नेशनल हाईवे पे पहुँच के आपको मेन पॉइंट दिखाऊंगा, तो ये देखते रहें। अच्छा, ये जो है ना, अब मैं कराची मोड़ पहुंच रहा हूँ, ठीक है? तो ये आप देख लें कराची मोड़ है और ये नेशनल हाईवे है, ठीक है? अगर मैं उल्टे हाथ की तरफ मुड़ूंगा तो ये रोड जाएगा सीधा अड्डे की तरफ, लारी अड्डा बहावलपुर। लेकिन हमने यहाँ नहीं मुड़ना, हमने वापस जो है ना लाहौर की तरफ जाना है। ये राउंड अबाउट चक्कर है, ये चक्कर गोल चक्कर काट के ना फिर आपने यहाँ से इस तरह, ये सामने किया का शोरूम भी है और होंडा का भी और टोयोटा का भी, ठीक है? उसके बाद जनाब फिर आपने ये करना है कि ये रोड सीधा कराची जा रहा है, तो कराची अहमदपुर वगैरह इस साइड पे ये वापस यू टर्न लेके ना ये रोड जा रहा है जनाब अपना दरिया सतलुज और लाहौर की तरफ। ये खैरपुरी होटल है बाईपास पे, बिल्कुल ही खैरपुरी होटल। तो यहाँ आपने आना है, यहाँ बहुत बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म का खाना है, खाना एंजॉय करें, ठीक है? आगे मैं मज़ीद आपको डिटेल बताऊंगा साथ साथ, ठीक है? तो ये नेशनल हाईवे मेन बहावलपुर का, बहावलपुर बाईपास है, और आगे दरिया भी आने वाला है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा भाई, ये दरिया आ गया है, दरिया सतलुज, ठीक है? तो यहाँ पे वैसे भी वीडियो बनाना अलाउ नहीं है, तो वहाँ लिखा हुआ था। बहरहाल ये दरिया है, दरिया सतलुज, और हमने को क्रॉस करना है, और क्रॉस करने के बाद जो है ना आगे आएगा टोल प्लाजा बहावलपुर का।
अच्छा, बहावलपुर का टोल प्लाजा के साथ ही ना एक बहुत ज़बरदस्त पॉइंट है। यहाँ पे ना बहुत अच्छी कुल्फ़ी मिलती है। कभी आपका दिल माने कुल्फ़ी खाने को दिल करे तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं। यहाँ पे एक हमारे दोस्त हैं, उनका ना वो है अली बाबा रेस्टोरेंट, ठीक है। अली बाबा के नाम से एक होटल है, वहाँ पे चाय पराठा बारबेक्यू कढ़ाई वगैरह सारी चीज़ें हैं वहाँ पे। और लॉन है अच्छा वाला, बड़ा साफ सुथरी जगह है। तो आप यहाँ पे भी आके ना कुछ कर सकते हैं, खाना वाना खा सकते हैं। तो ये पंप है, इस पंप के साथ ही है, सामने लिखा हुआ अली बाबा, ये लिखा हुआ अली बाबा, ठीक है। टोल प्लाजा के बिल्कुल साथ है अली बाबा रेस्टोरेंट। ये देखो, यहाँ पे आपने आना है, वीआईपी चाय है इनके पास, और ये होटल है सामने, ठीक है। तो आपने इस होटल पे विजिट करना है। ये टोल प्लाजा के बिल्कुल हम दीवार है साथ। अच्छा, ये टोल प्लाजा क्रॉस करते ही ना मैं अभी मुड़ जाऊंगा PSO पंप पे। यहाँ पे एक भाई हैं, कुल्फ़ी बड़ी कमाल किया। आप चाहें तो बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है कुल्फ़ी का, दिल माने तो आप यहाँ रुक जाइएगा और रुक के यहाँ पे कुल्फ़ी खाएं, एंजॉयमेंट करें, ठीक है। बड़ा बेहतरीन पॉइंट है कुल्फ़ी का, और इसका नाम है लिब्रा कुल्फ़ी, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आना है और यहाँ इसको हॉर्न देना है और ये आपको लिब्रा कुल्फ़ी खिलाएगा। इस कुल्फ़ी का टेस्ट कमाल है, खोए वाली कुल्फ़ी है, पानी 1% नहीं है। तो ये बहावलपुर टोल प्लाजा क्रॉस करते ही ना लाहौर की तरफ जाते हुए आपको PSO पंप के साथ ही मिलेगा। बेहतरीन कुल्फ़ी है, ठीक है। ओके, अच्छा जी, ये जनाब कुल्फ़ी मेरे हाथ में आ गई है, ठीक है। ये बड़ी कमाल की कुल्फ़ी है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट है माशाल्लाह। तो ये आपने इस लिब्रा कुल्फ़ी पॉइंट पे रुकना है और रुक के ना आपने कुल्फ़ी एंजॉय करनी है और उसके बाद आपने आगे अपना सफ़र करना। बहुत कमाल टेस्ट है इसका। तो मैं तो खा रहा हूँ, अब जाहिर सी बात है एक हाथ से कुल्फ़ी खाऊंगा तो गाड़ी कैसे चलाऊंगा। तो इंशाल्लाह फिर मैं आगे आपको डिटेल बताता हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ लोधरा की तरफ। ओके, अच्छा जी, ये अभी हम आ गए नेशनल हाईवे से लोधरा की तरफ, ठीक है। अब ये उन लोगों के लिए जिन्होंने जलालपुर जाना है और लोधरा जाना है तो वो सीधा जाएंगे, ठीक है। और जिन्होंने जाना है जनाब लाहौर और मुल्तान तो वो सीधे हाथ की तरफ मुड़ेंगे। ये सामने लोधरा का गेट है, तो आपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ना, ठीक है। ये रोड जा रहा है सीधा नेशनल हाईवे, खानेवाल भी जाएगा ये खानेवाल, और ये जो है ना मुल्तान भी जाएगा। आगे फिर एक और चौक आएगा, फिर मैं उसकी डिटेल आपको बताऊंगा इंशाल्लाह। बाकी यार चैनल को लाइक लाजमी कर देना, ठीक है, क्योंकि आपको पता चलती गाड़ी पे बार बार साथ साथ डिटेल भी बताना है आपको, और साथ साथ जो है ना सफ़र भी करना है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो सिर्फ आप लोगों की आगाही के लिए, चलो आप लोगों को रास्ते में कोई मसला ना हो, रास्ता कंफर्म हो कि ये रास्ता कहाँ जा रहा है। बाकी तो इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, सफ़र तो चलता रहता है। और भाई के लिए दुआ करें कि मैं जिस काम के लिए जा रहा हूँ तो अल्लाह पाक उसमें मुझे तरक्की दे। और दूसरा ये है कि एक छोटी सी खिदमत है, एक बुजुर्ग हैं उनकी खिदमत है, वो खिदमत भी मैं कर लूँगा इंशाल्लाह। तो बस दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। ये देखते रहें साथ साथ क्योंकि यार मैं कोई इतना ख़ास कोई प्रोफेशनल ब्लॉगर नहीं हूँ कि मैं कोई परफेक्ट वीडियो बना सकूँ, बस जो मुझसे बन सकती है और बस कर ही रहा हूँ जैसे भी है। तो ये है कि आपको जो डिटेल दे सकता हूँ वो आप लोग देख लें। तो ये नेशनल हाईवे N5 है और ये लाहौर और मुल्तान की तरफ जा रहा है, खानेवाल की तरफ। हमने जाना खानेवाल वाले रोड से। खानेवाल रोड पे जब चढ़ेंगे तो वहाँ से फिर एक और शॉर्टकट मैं आपको दिखाऊंगा। आपको ऊपर से नहीं आना पड़ेगा मोटरवे के लिए, तो आप मोटरवे जो है M4 उस पे चढ़ जाएंगे
तो वो डिटेल में इंशाल्लाह आपको आगे बताता हूँ। ओके। अच्छा, ये लाहौर कह रहा है कि सीधे हाथ पे रहें, खानेवाल भी सीधे हाथ पे, मुल्तान उल्टे हाथ पे, ठीक है। तो अब ये सूरत हाल है। ये एक चौक है, मैं इसका नाम बताता हूँ अभी आपको। अगर आपने मुल्तान से जाबाज जाना है तो आपको उल्टे हाथ मुड़ना पड़ेगा, ठीक है। इस चौक का नाम है दीवान चौक, ठीक है। और ये रोड अब हमने जाना है सीधे हाथ की तरफ, क्योंकि अगर ये सीधा निकल गया तो ये चला जाएगा मुल्तान और सुजाबाद, लिहाजा हमने लाहौर जाना है। तो लाहौर और खानेवाल वगैरह के लिए ये बेहतरीन रोड है, ज़बरदस्त बेहतरीन परफॉर्म, ठीक है। तो ये हमारा हिसाब किताब है सारा, और ये सूरत हाल है, ठीक है। तो अब ये रोड जो है ना E5 कहलाता है, नेशनल हाईवे के साथ ही है E5, ठीक है। ये नया रोड बना है। ये रोड लोधरा से और खानेवाल तक रहता है, ठीक है। डबल रोड है, कारपेट रोड है, साफ सुथरा VIP रोड है ये। और इस रोड पर आके ना फिर आपको ये कि थोड़ी सी तसल्ली होगी कि भाई अब गाड़ी जो है ना स्मूथ हो जाएगी आपकी, बहुत जो ना मतलब कोई शोर कोई खड्डे कुछ नहीं है, नॉर्मल आराम आराम से चलते जाएं, पर ज़रूरत से ज़्यादा गाड़ी ना भगाएं, ठीक है। ये रोड ज़्यादा 100 की स्पीड मांगती है, बस 100 से ज़्यादा अगर आप चलाएंगे, 100 से ज़्यादा, तो फिर ये है कि इनका पता नहीं लगता, अचानक कोई एकदम सामने आ जाता है, बच्चे सामने आ जाते हैं, मोहल्ला भी है, इलाके छोटे छोटे गाँव हैं यहाँ पे। तो गाड़ी बहुत एहतियात से इस रोड पे चलानी है आपने, ठीक है। और ये भी साइन बोर्ड दोबारा आ रहा है, मैं आपको दिखाता हूँ। इस पे लिखा हुआ है लाहौर साहिवाल खानेवाल, ठीक है। लाहौर 382 किलोमीटर है, ठीक है। खानेवाल 92 किलोमीटर है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बहुत अच्छा किया रोड बना के। और इस रोड पे लोधरा, दुनियापुर, फिर कतबपुर, जहानिया के बाद खानेवाल आएगा, ठीक है। अब भी इंशाल्लाह जैसे जहानिया आएगा फिर मैं आपको इंडिकेट करूँगा। और एक मेतला चौक भी आएगा इसी जगह पे, ओके। अच्छा भाई, ये इलाका आ गया जहानिया, और यहाँ से ये रोड जहानिया शहर में जा रहा है। ये इलाका लारी अड्डा है जहानिया का, तो मैंने आपको बताया था 3-4 किलोमीटर के बाद आ जाएगा। ये जहानिया का इलाका है सारा, ये अड्डा है पूरा, ठीक है। और ये छोटा सा इलाका है जहानिया का, और बड़ा सुकून वाला इलाका है। और यहाँ पे अगर आप सफ़र में हैं और आप कहते हैं कुछ खाना पीना है, तो उस सूरत में आप यहाँ जहानिया से 2-3 बेकरी हैं और छोटी मोटी दुकान है, यहाँ पे कुछ खा पी सकते हैं आप। ये देखो, ये लिखा हुआ साइन बोर्ड पे जहानिया शहर, ठीक है। उसके बाद फिर ये जो ना आगे एक चौक आ रहा है, वो की डिटेल में आपको दिखाता हूँ सारा। अब ये देखो, ये वापस कह रहा जी कि अगर आपने मेतला चौक जाना है तो वापस यू टर्न लें। और ये मेतला चौक के लिए वापस यू टर्न है, लेकिन हमने साइड से होकर सीधा खानेवाल की तरफ जाना है। ये अली बाबा रेस्टोरेंट है, ये बड़ा अच्छा है, यहाँ पे भी मैंने खाना खाया है, बहुत अच्छा टेस्ट है, ठीक है। साथ ही शेल पेट्रोल पंप है। तो ये रोड अभी जहानिया मैंने क्रॉस कर ली है अल्लाह के हुक्म से। और इंशाल्लाह आगे जो है ना मैं आपको उसका बताऊंगा खानेवाल का, कि खानेवाल जो है ना वो आपने कैसे शहर में से अंदर शॉर्टकट जाना है। और वो शहर नहीं है, वो खानेवाल का बाईपास है, और वहाँ से आपने कैसे मोटरवे पे चढ़ना है। क्योंकि ये वाला रोड अगर आप इस्तेमाल करेंगे ना तो ये आपको बहुत लंबा पड़ेगा, तकरीबन कोई 20 किलोमीटर ऊपर से घूम के आना पड़ेगा, ठीक है। तो पेट्रोल वैसे ही महंगा है, तो बस आप इतना लंबा चक्कर ना काटें। ये रास्ता मैं आपको बताऊंगा, उस रास्ते से फॉलो करते हुए आपने मोटरवे पे चढ़ना। ओके भाई, आगे जैसे जहाँ खानेवाल आता है मैं आपको बताता हूँ। जहानिया मैंने क्रॉस कर लिया। ये जहानिया का दूसरी सड़क है जो शहर में जा रही है जहानिया की तरफ, ठीक है। ये वाला गेट है, ये गेट जो है ना जहानिया की तरफ जा रहा है।
इसलिए इस शहर में अगर आप लाहौर से आएंगे, खानेवाल से आएंगे, तो ये PSO पंप है। PSO पंप के साथ फ़ौरन शहर जहानिया के लिए उतर सकते हैं। इस PSO पंप पे कार्ड भी काम करता है, PSO का कार्ड। अब मैं आगे खानेवाल पहुंच के फिर आपको डिटेल बताता हूँ। अच्छा जी, ये जहानिया क्रॉस करके अब हम आ गए खानेवाल। अगर आप ये खानेवाल वाला ये रोड जो है ना, डबल रोड जाएंगे ना, तो ये सीधा जाएगा नियाल चौक जो है ना, एक आगे नियाल जी चौक। तो ये कच्चा कू की तरफ निकल जाएगा, थोड़ा सा लंबा घूम के आना पड़ेगा आपको। तो उससे बेहतर है कि आपने खानेवाल शहर लिखा हुआ है ये सामने कबीर वाला, आपने इस रोड पे उल्टे हाथ की तरफ नीचे उतरना है। वो वाला जो डबल रोड है ना, वो आपने नहीं चलाना, आपने इस रोड पे आना, नीचे उतरना है। बड़ा सारा साइन बोर्ड पे लिखा होगा खानेवाल शहर, ठीक है, उल्टे हाथ की तरफ। इसी अपना E5 एक्सप्रेस हाईवे से आपने साइन बोर्ड देखना है, खानेवाल शहर, ठीक है, और आपने नीचे उतर जाना, ठीक है। ये रोड फिर इस तरह का होगा। ये शहर नहीं जा रहा, बस उन्होंने साइन बोर्ड दिया हुआ शहर का। ये शहर से बाईपास है थोड़ा सा। अब ये सामने कोच आ रही है, कोच के काम देखो जरा। ये कोच वाले बिल्कुल अंधे होते हैं, ये किसी की नहीं देखते, ठीक है। तो बहरहाल ये आपने एहतियात करना, ये सिंगल रोड है और ये यहाँ से नेशनल हाईवे, मोटरवे पे जाने के लिए नेशनल हाईवे। टोटल सफर है 10 किलोमीटर का ये वाला, ठीक है। लेकिन रोड पहले से बेहतर कर दी है, चौड़ा हो गया थोड़ा सा रोड, लेकिन वाइब्रेशन है रोड में, ठीक है, शोर है थोड़ा सा। लेकिन ये है कि अगर आप 10 किलोमीटर का सफ़र आराम से कर लें तो आप बहुत जल्दी मोटरवे पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। M4 जो शाम कोट इंटरचेंज के नाम से है, खानेवाल टोल प्लाजा जिसे कहते हैं, खानेवाल इंटरचेंज, ठीक है। तो आपने ये रोड बिल्कुल सीधा रखना, कहीं नहीं मोड़ना आपने। जैसे जैसे ये रोड जा रहा है आपने इसके साथ साथ जाना है। आगे चौक आएगा, चौक से एक रोड सीधे हाथ की तरफ जा रहा है, वो खानेवाल शहर में जाना है, आपने वहाँ नहीं जाना, ठीक है। इसी रोड को सीधा फॉलो करना है और इंशाल्लाह ये अगले नेशनल हाईवे N5 जो मुल्तान से खानेवाल के लिए जा रही है, वो लाहौर रोड, उस पे कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने कहा आपको बता दूं, अक्सर लोग ना ऊपर से घूम कर आते हैं। अब ये 10 किलोमीटर का पीच है, आप ऊपर से घूम कर आएंगे तो आपका टोटल सफ़र 20 किलोमीटर बनेगा, जो बहुत लंबा है, बंदा थक जाता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी तकलीफ उठा के आपने इस रोड पे आना। ये ऐसे ही है रोड, मगर ये है कि अगर गाड़ी 50-60 की स्पीड में बहुत आराम से चलती है, ठीक है। ये देख लें आप। भाई ये है कि जो सामने कोच आ रही है ना कोई, तो वो आसरा नहीं करती, आपको अपने आप को बचाने के लिए थोड़ा सा साइड पे रखना पड़ेगा, ठीक है। तो वो कोच वाले तो बिल्कुल भी नहीं रुकते, ख़ास तौर पे अगर कोई डबल ट्राला, कोई 22 व्हीलर ट्राला वो टेक कर रहा है तो वो भी नहीं रुकेगा। आपको खुद बचना है और अपनी हिफाजत करनी है खुद, तो वो बेहतर है, ठीक है। आगे चौक आएगा फिर मैं आपको दिखाऊंगा। ऐसा है कि ये आ गया जनाब मेतला चौक। अगर आप नीचे से जाएंगे तो मेतला चौक है नीचे वाली साइड से, और अगर आप वो उल्टे हाथ की तरफ जाएंगे तो ये रोड जाएगा अपना क्या कहते हैं मुल्तान, और अगर आप सीधे हाथ की तरफ जाएंगे तो ये रोड जाएगा वेहाड़ी। ये मेतला चौक है दरमियान में। अब मैं मेतला चौक के ऊपर से गुजर रहा हूँ। इस इलाके का नाम है जहानिया। तो भाई ये जहानिया के हदूद में आ गए हम, ठीक है। थोड़ी देर बाद आगे जो है ना जहानिया अड्डा आ जाएगा, मेन अड्डा जहानिया का। तो ये वही E5 है और एक्सप्रेस हाईवे, ठीक है। एक नेशनल हाईवे होता है, एक एक्सप्रेस हाईवे होता है। तो अभी मैं जहानिया जैसे आएगा दोबारा आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर आगे आ जाएगा खानेवाल। इस रोड पे ना 4 बड़े इलाके आते हैं। पहला आता है लोधरा, फिर आता है दुनियापुर, फिर आता है कतबपुर, फिर आता है जहानिया। जहानिया के बाद फिर मेन इलाका जो है वो है खानेवाल, और खानेवाल से फिर मोटरवे कैसे जाना है वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ से तकरीबन कोई 3-4 किलोमीटर बाद जहानिया आ जाएगा। ये मेतला चौक है, इलाका ये जहानिया का कहलाता है, ठीक है। ओके।
अच्छा, ये वो रोड आ गया है, यहाँ पे लिखा हुआ है बिस्मिल्लाह चौक। ये रोड बिल्कुल सीधा क्रॉस करना है। ये जो रोड है ना, ये खानेवाल शहर की तरफ जा रहा है। हमने सीधा सीधा रहना है और ऊपर ब्रिज पे चढ़ना है। ब्रिज पे चढ़ के ना फिर हम जो है ना नीचे उतर के और थोड़ा सा आगे जाके नेशनल हाईवे आएगा, उसका नाम है N5। ठीक है, तो वो मैं आपको अभी थोड़ी देर में इंडिकेट करता हूँ, और साथ साथ मैं आपको डिटेल बताता हूँ। ये ब्रिज लाजमी आएगा, इस ब्रिज को क्रॉस करना है, अपने ऊपर चढ़ना है और फिर नीचे उतरना है। एक PSO पंप आएगा। अगर आपने कोई काम करना है, कोई काम है, कोई मसला है, तो आप उस PSO पंप पे भी अपना पेट्रोल वगैरह डलवा सकते हैं। कुछ खाना पीना है तो वो कर सकते हैं आप। ठीक है, ये देखें, ये ब्रिज हम ऊपर चढ़े हैं। ये खानेवाल का ब्रिज है, रेलवे ब्रिज। ठीक है, रेलवे फाटक का जो है ना, तो इन्होंने नया बनाया था काफ़ी टाइम पहले। तो ये बस उसी को रिपेयर कर करके चला रहे हैं, लेकिन बेहतर है पहले से बहुत। ठीक है, पहले बहुत टूटा हुआ था, बुरा हाल था। जैसे नीचे उतरेंगे सामने जो है PSO पंप आएगा, और यहाँ पे सुजुकी शोरूम भी है। सुजुकी का शोरूम भी है। खुदा ना खास्ता कोई गाड़ी का कोई मसला हो तो आप यहाँ से काम भी करवा सकते हैं। ठीक है, ये आ गया जी पंप। ठीक है, तो PSO पंप, यहाँ पे आप रुक के अपनी गाड़ी पेट्रोल डलवाएं। यहाँ पॉइंट अच्छा है ये सारा, और खाना पीना भी है यहाँ पे, और कंटीन भी है, पंचर वाली दुकान भी है। तो ये इसी रोड पे है। आगे एक मेन चौक आ रहा है, फिर मैं आपको इंडिकेशन करता हूँ। और एक ना सुजुकी का शोरूम भी आ रहा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये रहा। ठीक है, ये नेशनल हाईवे जो खानेवाल का है ना, उसके साइड पे ये सुजुकी शोरूम। ये जनाब आ गया चौक सामने, और सामने बिल्कुल उस साइड पे ना, सामने फैसल मूवर का अड्डा भी है। ठीक है, और ये सामने चौक आ गया है। अगर ये यू टर्न लेके परली तरफ जाएंगे तो कबीर वाला भी जाएगा, और ये लाहौर उल्टे सीधे हाथ पे मुड़ेंगे तो लाहौर जाएगा। अब हमने उल्टे हाथ की तरफ मुड़ना है, और ये जाएगा मुल्तान वाली साइड पे। तो जैसे ये मुल्तान वाली साइड पे जाएगा तो यहाँ से 5 किलोमीटर के बाद मोटरवे शामकोट इंटरचेंज, जैसे खानेवाल का कहते हैं कि खानेवाल इंटरचेंज, वो इस रोड पर है। तो आपने जो है ना यहाँ से 5 किलोमीटर तक इसी रोड पर ना एक बहुत अच्छा शेल पेट्रोल पंप है, और उसके साथ एक होटल है खाने का। वहाँ पे आप खाना वाना खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं। ठीक है, और इस रोड पे अगर आप मुसलसल चलते रहें तो 50 किलोमीटर के बाद मुल्तान आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने मोटरवे पे चढ़ना है, तो इसलिए हम इस रोड पे आए हैं। और सामने से धूप पड़ रही है, तो शायद कैमरे का रिजल्ट थोड़ा सा ख़राब होगा, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं आगे आपको डिटेल दिखाता हूँ जब होटल आएगा। अच्छा, अब ऐसा है कि ये आगे एक शेल पंप आने वाला है, और एक स्टार गो पंप है। अच्छा, पहले इस रोड पे ना ये बाबा जी का वो है होटल, ये वो आएगा। अच्छा, ये उन लोगों के लिए भी बेस्ट है, जैसे ये देखो लिखा हुआ सामने मुल्तान N5 सीधा, और मोटरवे M4 कराची और मुल्तान के लिए वो इधर मुड़ना है। तो ये साथ ही अभी शेल पेट्रोल पंप आ जाएगा। अब मोटरवे पे अक्सर ऐसा होता है कि लोग कहते हैं यार कबीर वाला के करीब पहुंच गए, पेट्रोल ख़त्म हो गया है, कोई ऐसी मजबूरी हो गई कि पेट्रोल ख़त्म हो रहा है, और वो कबीर वाला क्रॉस कर चुके हैं इस्लामाबाद से आते हुए, लाहौर से आते हुए, और वो चाहते हैं हम पेट्रोल डलवा लें। तो कबीर वाले से 10 किलोमीटर आगे आता है अपना खानेवाल इंटरचेंज। तो यहाँ पे उतरना है नीचे, और ये टोटल का पंप है। ठीक है, उसका स्टार गो, यहाँ पे खाना पीना, होटल वगैरह और मुख्तलिफ़ किस्म का मतलब खाने पीने का पॉइंट है। ठीक है, तो उसके बाद फिर यहाँ पे आता है शेल पेट्रोल पंप। ठीक है, ये रहा शेल पेट्रोल पंप। तो शेल पेट्रोल पंप पे भी जो है ना, पहले एक होटल था, पता नहीं वो किधर, हाँ पीछे है होटल।
ये 2 पंप तो आपको पक्के मिलेंगे ना। तो आपने ये सामने ये रहा, ठीक है। इस होटल पे खाना खाएं, कुछ चाय शाय पिएं, ठीक है। तो ये शेल का पंप है। अगर यहाँ पे फास्ट फूड वगैरह खाना है आपने तो ये इसका साइन बोर्ड लगा हुआ है, ये सारी डिटेल बनी हुई है। तो इनकी जो है ना पॉइंट अंदर है, इधर यहाँ पे शॉप बनी हुई है, ठीक है। तो मैं अभी थोड़ी देर यहाँ पे कुछ खाने पीने की चीज़ें लेके फिर निकलता हूँ। ये शेल पेट्रोल पंप है। जो लोग मोटरवे पे हैं और वो ये चाहते हैं कि यार हम नेशनल हाईवे पर उतर के पेट्रोल डलवा लें, शेल और गो का पंप है, ठीक है। तो उनको खाने वाले इंटरचेंज, उसका नाम है श्याम कोट इंटरचेंज। मैप पे लिखा हुआ आएगा श्याम कोट इंटरचेंज या खाने वाले इंटरचेंज। वहाँ से नीचे उतरें तो नेशनल हाईवे होगा, थोड़ा सा आगे जाके यू टर्न लें, शेल और गो का पंप, और वापस दोबारा उसी तरह मोटरवे पे वापस चढ़ जाएं, ठीक है सर। ओके, आगे डिटेल मैं आपको मोटरवे पे चढ़ के बताता हूँ। अब ये तो स्टार गो वालों का पंप है और ये शेल वालों का पंप है, ठीक है। सामने से एक रोड नीचे उतरता है मोटरवे से, जो इस रोड पे आता है। एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पे रेट मुनासिब है। आप कोई भी चीज़ ले लें, कुछ भी खा लें, मोटरवे की निस्बत यहाँ का रेट बहुत बेहतर है, कम रेट है, ठीक है। ये होटल है, ये M4 और ये शेल और गो पंप साथ ही है। और जैसे मैं यहाँ से आगे जाऊँगा तो आपको इंडिकेशन करूँगा, आप देखते रहें। क्योंकि यार ये बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मैं फ़ोन पे गाइड करता हूँ कि यार यूँ मुड़ जाएं, आप गलत ना जाएं। अक्सर ऐसे होते हैं, ख़ास तौर पे हमारे चाहने वाले काफ़ी हैं माशाल्लाह। तो वो गलत रास्ता जो ना, उनको रास्ता ही नहीं समझ आता। अब ये देखें कि ब्रिज से पहले मैं आपको इंडिकेशन थोड़ा सा एक कर दूँ कि ये रोड बिल्कुल सीधा मुल्तान जा रहा है। पीछे खानेवाल से आ रहा हूँ मैं और ये मुल्तान जा रहा है, ठीक है। अगर किसी भाई ने कराची जाना है, जलालपुर जाना है और वो रहीमियार खान जाना, तो ये पहला जो पहले ब्रिज से पहले जो रोड आ रहा है, ये ब्रिज से पहले ये रोड जाएगा बहावलपुर। बहावलपुर बस लिखा हुआ है लेकिन है नहीं, बहुत दूर है, आपको झांगड़ा जाना पड़ेगा। और मुल्तान और बिहाड़ी, हाँ बिहाड़ी के लिए ठीक है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर इस्लामाबाद और लाहौर जाना है, फैसलाबाद जाना है ना, तो आपको ये ब्रिज लाजमी क्रॉस करना है। इस ब्रिज की गलती ना करना, पेट्रोल डलवा के फ़ौरन ब्रिज क्रॉस करके, अगर तो आपने कराची वाली साइड पे जाना तो पहले ही चढ़ जाना, और अगर आपने बाद में मतलब है कि इस्लामाबाद जाना है तो आपको ये साइन बोर्ड आ रहा है, ठीक है। आपने इस रोड पे इस तरह रहना है और रह कर ना आपने ये लिखा हुआ लाहौर, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, इस रोड पे आपने चढ़ना। ये सीधा इंशाल्लाह आपको जो है ना वहाँ ले जाएगा। अच्छा, अब है M-Tech। मेरी गाड़ी में M-Tech है, तो ये M-Tech का ये फ़ायदा है। ये देखो M-Tech में लोगों से यही कहता हूँ यार आप लोग M-Tech लगवा लिया करो। M-Tech में ना आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। अब मेरी गाड़ी में M-Tech लगा हुआ है, मैं यहाँ से आऊँगा, ये मुझे डिटेल बताएगा, ठीक है। और ये मेरी गाड़ी की डिटेल आ गई है और निकल गया हूँ। थोड़ी देर में ये फाटक खुल जाएगा, मेरा मैसेज आ गया, आप लोगों को मेरा मैसेज मिल जाएगा सारा। M-Tech का ये फ़ायदा होता है, ठीक है। M-Tech लगवाया करें। M-Tech इसलिए कि यार एक तो आपको लाइन में इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा मोटरवे पे, ठीक है, क्योंकि क्या इस लाइन में बहुत लंबी लाइन होती है, बहुत रश होता है, आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि आपने ना क्या कहते हैं वो नहीं करना, क्या कहते हैं, कोई मतलब लोड नहीं है, कोई चक्कर नहीं है, लंबी लाइन नहीं है, लोग घंटों घंटों खड़े रहते हैं, तो वो वाला मामला नहीं है। तो इंशाल्लाह आप मिनटों में पहुंच जाएंगे, ठीक है। गाड़ी में सामान पड़ा है गाड़ी में सामान। अब ये भाई मोटरवे वाले भाई ने लिफ्ट मांगी है, इनको लिफ्ट। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि M-Tech लाजमी लगवाएं, वरना उसके बगैर काम ख़राब है।
ठीक है। ये भाई ने लिफ्ट मांगी है, मोटरवे वाले भाई ने, तो भाई ना हमें लिफ्ट दे दें, तो हम उनको लिफ्ट देते हैं। उसके बाद खाने पीने का सिलसिला चलाते हैं। आ जाएं सर, आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं। क्या हाल है, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत? आ जाएं, आ जाएं, बैठें। ये लोगों को मैं गाइड कर रहा था, भाई एम टैग लगवाओ, खुदा का वास्ता एम टैग लगवाओ यार। आप लोग, आपसे रिक्वेस्ट है, एम टैग के बगैर बहुत सारे मसले मसाइल हल होंगे, ट्रैफिक लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। थैंक यू, अपना भाई को दुआ में याद रखो। अच्छा जी, ऐसा है कि मैं जब खानेवाल से चढ़ा था तो उसके बाद ये है कि ये आप देख लें सामने साइन बोर्ड आ रहे हैं। अगर ये इस टाइम मैं M4 पे हूँ, अगर आप सीधा जाएंगे तो ये रोड इस्लामाबाद जा रहा है और फैसलाबाद जा रहा है, ठीक है। अब मैंने जाना है लाहौर, तो मुझे क्या करना है कि M3 पे जाना है, और M3 सीधे हाथ की तरफ है। अक्सर लोग ऐसे करते हैं कि स्पीड जा रहे होते हैं और वो इस्लामाबाद वाले ट्रैक पे चढ़ जाते हैं, बाद में फिर वो गलती करके वापस घूम के आते हैं या गाड़ी उल्टी लेकर आ रहे होते हैं, और उल्टी वापस लाने के चक्कर में या रॉन्ग साइड पे वापस आने के चक्कर में यार अच्छा खासा एक्सीडेंट होता है। तो आप लोग इससे एहतियात किया करें। मोटरवे पे जब भी आप रहे हैं तो साइन बोर्ड को लाजमी पढ़ा करें। ये साइन बोर्ड ऐसे नहीं लगा दिए उठा के, इन पे बड़ा खर्चा आता है, सिर्फ आपकी आगाही के लिए कि भाई आप इसको समझ लें, इसको पढ़ लें। हमारे यहाँ पाकिस्तान में भाई कोई बंदा साइन बोर्ड पढ़ने को तैयार ही नहीं है, इतनी मसरूफ कौम है तो उनको साइन बोर्ड पढ़ने का भी तो जो है ना आइडिया नहीं है। और जब मोटरवे पुलिस ओवर स्पीड पे रोकती है तो कहती है आपकी स्पीड ज़्यादा थी, तो कहते हैं यहाँ कोई साइन बोर्ड लगा हुआ। यार आप पीछे थे तो देखो सर साइन बोर्ड क्या लगा हुआ है, ठीक है। आप पीछे साइन बोर्ड देखते नहीं हो और आप जो ना उनके साथ बहस करते हो। और ये जो साइन बोर्ड है इस्लामाबाद वाला और लाहौर वाला, इसको भी फॉलो कर लिया करो। ये 5 किलोमीटर पहले से इंडिकेट कर रहा है कि लाहौर जाना है तो आपको सीधे हाथ पे मुड़ना है, और इस्लामाबाद जाना है तो बिल्कुल सीधा जाना है। इस्लामाबाद जाने के लिए M4, लाहौर जाने के लिए M3। तो ये आगे जैसे मैं मुड़ूंगा लाहौर के लिए तो आपको दोबारा इंडिकेट करूंगा। अच्छा, आप ये देखें, ये मोटरवे पे मैं रुका हूँ और भाई को मैंने उतार दिया। जो मोटरवे हम भाई मेरे साथ बैठे थे उनको मैंने उतार दिया। ये देखो, ये जा रहे हैं, ठीक है। इन्होंने जाना था टोबा टेक्सन। ये इस्लामाबाद का साइन बोर्ड है, ठीक है। तो ये इस्लामाबाद फैसलाबाद M4 बिल्कुल सीधा जाएगी, और जिन्होंने लाहौर जाना है वो M3 पे लाहौर की तरफ सीधे हाथ मुड़ेंगे। तो आप इसको फॉलो कर लें, इसको समझ लें। ये 5 किलोमीटर पहले से इंडिकेट कर रहा है। अब लोग क्या करते हैं, वापस उल्टी लेकर आते हैं या रॉन्ग साइड से आते हैं, वो बड़ा खतरनाक है, ठीक है ना। तो गाड़ी कभी भी इस तरह ना उल्टी वापस ना लेकर आया करें। चलें, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करे। और मैं जो है ना यहाँ से अब लाहौर की तरफ मुड़ गया हूँ। वो बेचारे गर्मी में खड़े थे, कह रहे थे भाईजान लिफ्ट दे दें। मैंने कहा सर खिदमत आपके लिए, हम खिदमत करेंगे आपकी, ठीक है। आप हमारे मुल्क की खिदमत कर रहे हो, तो लिहाजा बेचारा गर्मी थी यार, दोपहर का टाइम था। कोई बात नहीं, उसका 1 घंटे का सफ़र तय हो गया। और मैं अब लाहौर की तरफ जा रहा हूँ। M3 आ गई है, ठीक है, मोटरवे। ओके जी। अच्छा, अब ऐसा है कि मैं अभी उसी रोड पे हूँ, मोटरवे M3 पर, जो लाहौर जा रही है, ठीक है। तो अभी इसी तरह सफ़र कर रहा हूँ। मैं निकला था बहावलपुर से तकरीबन कोई 4 बजे, ठीक है। 4 बजे निकला हूँ और अब मैं ना इस टाइम ये टोबा वाला एरिया क्रॉस कर लिया, टोबा शोरकोट वाला एरिया, ठीक है। तो आगे मैं बस लाहौर करीब ही है। तो लाहौर पहुँचते पहुँचते तकरीबन यूँ समझें कि अंधेरा हो जाएगा। तो रात की वीडियो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन आपको आखिरी जो रावी टोल प्लाजा है ना, उसका मैं इंडिकेशन कर दूंगा आपको, और वही मेरी एंड आखिरी वीडियो होगी, ठीक है। अभी बीच में जो जो छोटे बोर्ड आ रहे हैं, साइन बोर्ड वगैरह, वो मैं आपको इंडिकेशन कर रहा हूँ। तो अभी तक मैं मोटरवे M3 अब्दुल हकीम से लाहौर, ठीक है ना, और इसी रोड पे हूँ अभी। और ये बड़ा अच्छा VIP मोटरवे बना हुआ, साफ़ सुथरा। तो
बाकी ये है कि आज रश भी बहुत कम है, शायद गर्मी की वजह से, और इस गर्मी की वजह से लोग परेशान भी बहुत हैं। काफ़ी लोगों की गाड़ियाँ भी ख़राब हुई हुई हैं। तो बस ज़रा गर्मी में ख्याल से, एहतियात से अपनी गाड़ी को अच्छी तरीके से चेक करके फिर मोटरवे पे लेकर आएँ। काफ़ी फैमिली जो है ना वो मोटरवे पर परेशान होती है, और वो सिर्फ यही है कि गाड़ी आप चेक नहीं करवाते। गाड़ी चेक करवाएं, उसका हीट का मसला चेक करवाएं, उसके बाद उसको मोटरवे पे लेकर आएँ, क्योंकि ज़्यादातर गाड़ियाँ जो ख़राब होती हैं वो हीट होने की वजह से होती हैं। ठीक है, बाकी मैं इंशाल्लाह आपको आगे पहुँच के ना फिर बताऊँगा। अभी यहाँ से लाहौर जो है ना वो 150 किलोमीटर है, अभी 150 किलोमीटर। तो 150 किलोमीटर के बाद जो है ना फिर मैं रावी टोल प्लाजा पहुँच के आपको इंडिकेट करूँगा। ठीक है, बाकी ये है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया, काफ़ी हद तक बेहतर हो गया। बहावलपुर में तो बहुत गर्मी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। बहरहाल ये है कि यहाँ मौसम काफ़ी बेहतर है, और अल्लाह करे कि बारिश हो जाए। तो बहावलपुर में तो काफ़ी टाइम हो गया, मेरा ख्याल है 15-20 दिन पहले बारिश हुई थी, दोबारा बारिश नहीं हुई। ठीक है, तो ये देखें, ये लिखा हुआ लाहौर 153 किलोमीटर। ठीक है, तो मैंने आपको इंडिकेशन कर दिया साइन बोर्ड का। अब ये जेड़ावाला के करीब आ जाएगा इलाका। ठीक है, तो इंशाल्लाह फिर मैं आगे आपको और दिखाता हूँ। भाई चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें, शुक्रिया जी। अभी भाई हमारा तकरीबन ये टाइम हो रहा है कोई मेरा ख्याल से 8:22। ठीक है, और मैं बहावलपुर से 4 बजे निकला था। तो उसके बाद ये हुआ कि बीच में मैंने इस जगह पे सर्विस एरिया आया, वहाँ पे मैंने एक कप चाय पी, थोड़ा सा रेस्ट किया। कुछ गाड़ी को भी रेस्ट देना होता है, तो गाड़ी को रेस्ट देने के बाद जो है ना अब मैं तकरीबन कोई 15 मिनट 20 मिनट बैठा हूँगा। ठीक है, उसके बाद मैं निकल पड़ा हूँ। अब यहाँ से लाहौर 50 किलोमीटर है, और जैसे ही आगे रावी टोल प्लाजा आएगा तो मैं आपको इंडिकेशन करूँगा। अभी मैं मोटरवे M3 पर हूँ जो खानेवाल से लाहौर जा रहा है। ठीक है, और मच्छरों की ठीक ठाक बारिश हो रही है आज, बहुत ज़्यादा मच्छर लग रहे हैं और स्क्रीन सारी ख़राब हो गई है। चलें, दुआ करें अल्लाह ताला खैर खैरियत से पहुँचें। जब वो M-Tech का टोल प्लाजा आएगा तो फिर मैं आपको दिखाऊँगा कि M-Tech पे कितनी आसानी से बगैर किसी रुकावट के आराम से जा सकते हैं। M-Tech लाजमी लगवाएं ताकि आपका भी पेट्रोल ज़ाया ना हो, आपका टाइम ज़ाया ना हो, और आपको काफ़ी देर, एक तो बंदा वैसे ही सफ़र में होता है, ऊपर से वो और थक जाता है इंतज़ार करके खड़ा होके कैश वाली लाइन में। तो लिहाजा M-Tech लाजमी लगवाएं। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह मैं आपको रावी टोल प्लाजा पहुँच के और आखिरी वीडियो आपको दिखाऊंगा, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अच्छा, अब ऐसा है कि लाहौर करीब ही है, तकरीबन कोई 10 किलोमीटर है रावी टोल प्लाजा। ठीक है, तो वीडियो बनाने का मकसद ये है कि ये जो रोड नीचे उतर रहा है ना उल्टे हाथ पे, यहाँ पे कोई साइन बोर्ड नहीं है, मगर ये रोड जा रहा है इस्लामाबाद मोटरवे M2 पर इस्लामाबाद। तो सियालकोट भी यही रोड जा रहा है इस्लामाबाद पे, उल्टे हाथ पे नीचे। ये रोड मैं आपको थोड़ा सा साइड पे दिखा भी देता हूँ। ये देखो, ये मोटरवे M2 है। ठीक है, तो ये सियालकोट और इस्लामाबाद के लिए उल्टे हाथ पे मुड़ जाइएगा, और ये जो रोड है ना ये सीधा सीधा ये जा रहा है लाहौर रावी टोल प्लाजे पे, लाहौर रावी टोल प्लाजा। तो आपने रावी टोल प्लाजे पे जाना है, और वहाँ पे जाके ना फिर लाहौर एंड हो जाएगा। तो बस यही मैंने आपको थोड़ा सा गाइड करना था। वो पल्ली तरफ जो रोड जा रहा है वो इस्लामाबाद और सियालकोट वालों के लिए है। ठीक है, क्योंकि पहले बहुत से लोगों को सियालकोट का भी नहीं पता था, तो लिहाजा इस्लामाबाद वाले रोड पे मुड़ने हैं आपने, और मोड़ पर ना कोई साइन बोर्ड नहीं है, पहले से बता रहा होता है, लेकिन एंड रोड पर कोई साइन बोर्ड नहीं है। आपको बहुत मताज हो के उल्टे हाथ की तरफ नीचे उतरेंगे तो वो रोड लाहौर जाएगा, और सीधा जो है ना वो जाएगा इस्लामाबाद और सियालकोट मोटरवे।
ठीक है। बहुत से लोग कहते हैं यहाँ से सियालकोट मोटरवे के लिए जो है ना हमें कहाँ से कैसे जाना है, तो उन लोगों के लिए यही अर्ज है कि भाई इस्लामाबाद वाले रोड पे जाएं, आगे चलते जाएंगे, एक वो बोर्ड आएगा साइन बोर्ड, उस पर लिखा होगा कि सियालकोट मोटरवे, तो आपने वहाँ उतर जाना है, ठीक है, वो इंटरचेंज पे। फ़िलहाल मैं जा रहा हूँ रावी टोल प्लाजे के पास, जैसे मैं वहाँ पहुँचूँगा फिर आपको बताऊँगा। जी जनाब, तो ये लाहौर फाइनली आ गया, ये मेरी लास्ट वीडियो है और ये मैं इसके साथ अटैच कर दूंगा, सारी डिटेल आपको बता दूंगा। बाकी डिटेल मैंने आपको बता दी है कि ये मोटरवे के लिए इस्लामाबाद से जो आ रही है वो लाइन अलग है और जो हम लोग जिस लाइन के हैं ये लाइन अलग है। तो इस लाइन में एमटेक की लाइन देखता हूँ मैं कहाँ पे है, तो एमटेक की लाइन में जाके हमने गाड़ी लगानी है। अब ये जो कैश लाइन है ना, ये वो लोग हैं जिन्होंने कैश देना है, ठीक है। अब एमटेक की क्या सूरत हाल है ये तो अब हमें भी नहीं पता क्या होता है, ठीक है ना। अब ये जाके देखते हैं कि क्या करते हैं, क्या होता है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज। ये है एमटेक तो लगा हुआ मगर उन्होंने बताया नहीं, ठीक है। मैं देख के फिर बताता हूँ आपको। अच्छा जी, ये मैंने एमटेक से गुजरा हूँ, कोई ब्रेक नहीं है, कुछ नहीं है। कैश लाइन में उन्होंने एमटेक लगाया हुआ था तो मैं उधर से गुजर गया, वो एमटेक की पेमेंट कट गई, ठीक है। तो इस तरह ये कि मुझे इंतज़ार नहीं करना पड़ा और फ़ौरन जो ना मेरा नंबर आ गया, मैं लाहौर रावी टोल प्लाजे के ऊपर इंटर हो गया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारी डिटेल समझ आ गई है। और ये दरिया रावी है, पानी भी अच्छा खासा आया हुआ है और अपने भाई को दुआ में याद रखिएगा। तो लाहौर रावी टोल प्लाजा, भाई के चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बाकी अपने दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कोई और वीडियो होगी तो मैं आपको डिटेल बताता रहूँगा, ठीक है। और बस ये मैं अब लाहौर जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ज़िंदगी रही फिर मुलाकात होगी। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फरहान कमर SF।